शिवलिंग पर चढ़े हुए जल पीने से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। पौराणिक शास्त्रों परंपराओं से प्राप्त जो ज्ञान हम आपको बताने जा रहे हैं वे सच्ची घटनाओं पर आधारित है। भक्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़े जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित। भयंकर चमत्कार देखे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग पर किसी प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसको किसकी प्रकार से पिया जाए, इसके पानी पीने के फ़ायदे, घर में छिड़कने के फ़ायदे और घर में रखने के फ़ायदे और सावधानी के बारे में बताएंगे। भक्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है और इतनी ही ज्ञानवर्धक है कि आप शायद ही कोई आप बताएगा। आपके पास जितना भी दौलत है ये जानकारी पाने के लिए उस दौलत को भी लगा देना, फिर भी यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। भक्तों, इससे पहले हम सावन के महीने के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भक्त भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रहा है। सावन महीने का समापन दिन सोमवार 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आने लगता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर आना है ताकि घर की गरीबी दरिद्रता दूर हो, कष्ट दूर हो, दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर सुख समृद्धि यश वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, सावन माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा आज कल इस वीडियो को हम आज बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, उस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आप शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है, क्या वहां से लेकर आना है घर, ताकि घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम न हो। देखिए मित्रों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको शत्रुओं ने आपके घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात ध्यान रखें मित्रों, सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी भक्त थोड़ा सा उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह ख़त्म हो जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, वित्तेश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, ताकि उससे स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथाओं में कहते हैं लौटा जल सारी समस्याओं का हल निकल जाता है, यानी एक लोटा संपूर्ण जल प्राप्त होता है तो इससे कई प्रकार की समस्या जो शिवलिंग पर चढ़ाने से हट जाती है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी भी जीवन को आश्चर्य
जनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। मित्रों, प्राचीन काल में भी जल तत्वों का उत्तम तत्व कहा गया है। इसीलिए कोई लोग कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। इसलिए कई लोग मुख से यही कहते हुए जरूर सुना होगा, पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान भोलेनाथ हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करे, ये सब बोलते हैं, वे खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाना भर से हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होता है। भक्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल को रूप प्रसाद के साथ लेना भूल जाते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात भोलेनाथ के प्रसाद माना जाता है और उसको हम ये प्रसाद लाना भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के लाभ क्या हैं। अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। भक्तों, जिस दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ क्या क्या चमत्कार होने लगता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले ये विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मित्रों, में वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है, बस एक अंगुली टच करनी पड़ती है और टच कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। ओम नमः शिवाय मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो वीडियो को आगे हो तो सर्वप्रथम आपको जल पीने का प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में पिए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर धन की पूर्ण हो जाती है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ ऐसा है। शिवलिंग पर चढ़ा जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते। इसके पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार ही नहीं रहता, अगर आता है तो 5-6 दिन में चला जाता है। मौसम के बदलाव में जो निरंतर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए रामबाण के लिए साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्यता रहती है। साथ ही खास बात यह है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी भी समय चढ़ाया जा सकता है। आप शिवलिंग पर चढ़े जल को इकट्ठा करके एक बोतल में एकत्रित कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य रोज पिए। यदि आपकी आंखों में बार बार धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो आंखों पे भी वो जल लगाइए, उससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से भाग्य में बलवान होता है। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता तो आप किस्मत के साथ नहीं दे रहा तो आप भाग्य का बलवान बनाना है तो भोलेनाथ का जल सदैव पीवें और दुर्भाग्य को कोसों दूर रखेगा। किसी भी प्रकार की ग्रह के दोष से बाधा है सता रही है तो नित्य शिवलिंग पर जल पिए, यह सभी प्रकार के दोषों को स्वतः ही समाप्त कर देता है।